से किसी ने दरियाफ्त किया कि गीबत क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि किसी के पीठ पीछे स्पष्ट ऐसी बात कर ले जो इससे नागौर हो। साहिल ने पूछा कि अगर इसमें इत्तफाकन व बात मौजूद हो जो कहा गई। हुज़ूर अकरम ने फरमाया जब भी तो गीबत है, अगर वाक़ा मौजूद ना हो तब तो बहुत बेहतान है। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजरा हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है, यानी कब्र में उन दोनों को अजाब हो रहा है। वो कोई बड़ा गुनाह करने की वजह से नहीं, थोड़ी सी गुनाह, एक को लोगों की गीबत करने की वजह से। ये क्या है, लोगों के पीठ पीछे बातें करता है, वो उसका बातें इसके बातें करता है, ये गीबत करने की वजह से उसको कब्र का अजाब हो जाता है। दूसरों को पेशाब से एहतियात ना करने की वजह से पेशाब करता है, बग़ैर पानी लिए हुए पेशाब करता है। इन 2 कामों की वजह से उन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। इससे हमको क्या मालूम होता है, हम दूसरे की गीबत नहीं करना और पाक रहना। पाकी आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है। समझ में आ गया। और रोज़ा में दूसरे की बातें नहीं करना, दूसरे की बातों को ख्याल दिल में आते हैं तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गीबत है, ये बड़ा गुनाह है, इसके नज़दीक पर नहीं जाना। रोज़ा अल्लाह के तरफ से मुकर्रर किया है, रोज़ा का अदब करना, ये अल्लाह के हुक्म के अंदर तब्दीली नहीं करना। अल्लाह ताला हमें आपको इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। एहतियात ना करने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाप है। सबसे सहल व अदाल का दर्जा अपनी माँ से जना करने के बराबर है। सूद मत खाना। सूद मतलब क्या है, हम जो पैसा देते हैं उसको वड्डी बोल के वड्डी नहीं लेना। कुरान करीम में फरमाते हैं कि वो जैसा सूद खाते हैं वो पैगंबर अल्लाह को जिहाद का हुक्म देते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद का हुक्म देते हैं। तो अल्लाह से कोई जिहाद करके जीत सकता है क्या, इसलिए हमें पैदा फरमाया। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लड़ाई में जीत सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इन महीने का एहतियात रखना। इन महीने में अपने आमाल को अलग ही रखते हैं। एक को लोगों के गीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात ना करने की वजह से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाप है। सबसे सहल व हल्का दर्जा अपनी माँ से जना करने के बराबर है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और 1 दरहम सूद का 25 जाना से ज़्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज़्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। मुसलमानों को ताने देना, मुसलमानों के ऊपर पीठ पीछे उनके बातें बता देना, ये बड़ी गुनाह है। हदीस में गीबत और मुसलमान की आबरू रेजी यानी उनकी इज्जत के बरखिलाफ बातें करना, आबरू रेजी से सख्त से सख्त वाइदे आई है। मेरा दिल चाहता था कि इनमें से कुछ मुतअद्दद रिवायत जमा करूं, इसलिए कि हमारे मजलिस इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है, मगर मज़मून दूसरे है, इसलिए इस कदर पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह पाक हम लोगों को इस बला से महफूज फरमाए। यानी ये बला कौन सा है, गिबत करना, झूठ बोलना और रोज़े में जिक्र के अलावा दुनिया की बातें करना। तो रोज़ा का मतलब क्या है, रोज़ा किस लिए रखा, इसका मानी महसूद को समझे और उसके ऊपर अमल करे।
قرآن شریف کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز کی پابندی رہنا، ٹھیک ہے، غریب محتاجوں کا خیال کرنا، اور بزرگ لوگوں کو اور دوستوں کو دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرے۔ یہ ہمارے طرف سے آپ کو درخواست ہے کہ ان باتوں کو جو سنتے ہیں، وہ جو دعائیں مانگتے ہیں، تو اس سے خیر و برکت کے لیے ہمارے لیے بھی دعا مانگے، اور ہمارے گناہ و خطاؤں کو اللہ معاف کرنے کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔